जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस समय के उस सफर पर जहाँ यशोदा के आंगन में गूंजती है बांसुरी की तान, जहाँ गोकुल की गलियों में माखन चुराने की शरारतें हैं और जहाँ धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यह है जन्माष्टमी की वो दिव्य कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और साहस का अमृत है। तो आइए मन और हृदय को शांत कीजिए और डूब जाइए उस युग में जब नंदलाल ने धरती पर जन्म लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब चंद्रमा आधा छिपा हुआ होता है और अंधकार चारों ओर फैला होता है, उसी पावन रात को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह था धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प, अत्याचार का अंत, अत्याचार के अंत का आरंभ और भक्तों के जीवन में आशा का दीप जलाने का शुभ क्षण। पुराणों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्रबल होना शुरू होता है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर युग में जब अत्याचार का साम्राज्य बढ़ गया, तब भगवान ने ब्रज भूमि को अपनी लीला भूमि बनाया। जन्माष्टमी का पर्व इसी स्मृति में मनाया जाता है, जब अर्धरात्रि में घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजन की गूंज से बीच मंदिरों में नंदलाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा नगरी में यदुवंशी का राजा उग्रसेन शासन करता था। उसके पुत्र कंस का स्वभाव अत्यंत उग्र और निर्दयी था। कंस ने बलपूर्वक अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। लेकिन यह कहानी केवल सिंहासन की लालसा की नहीं थी, यह कहानी उस भयावह भविष्य की भी थी जिसने कंस के जीवन को बदल दिया। उसी समय मथुरा के महाराज देवकी का विवाह यदुवंश के वीर और धर्मात्मा वसुदेव के साथ तय हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी प्रिय बहन देवकी के बड़े सम्मान से विदा करने लगा, तो एक अद्भुत घटना हुई, आकाशवाणी हुई। आकाश से गूंजती हुई बाड़ी ने, हे कंस, जिस बहन को तूने इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ चमक उठे। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने कंस के पैरों में गिरकर विनती की, हे कंस, आप बहन की हत्या जैसे पाप से बचे। मैं वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी, मैं स्वयं आपसे आपके पास लाकर सौंप दूंगा। वसुदेव की विनती और वचन सुनकर कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उन्हें और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतने लगा। देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 पुत्र हुए। वसुदेव ने अपना वचन निभाया। हर बार नवजात शिशु को कंस के हवाले कर दिया और निर्दयी कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। देवकी और वसुदेव का हृदय बार बार टूटता, लेकिन उनके पास कुछ करने का सामर्थ्य नहीं था। वे केवल ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें इस संकट से मुक्त करे। प्रिय भक्तों, 6 पुत्रों के मारे जाने के बाद जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु आया, तो कारागार में वातावरण फिर भय और चिंता से भर गया। देवकी और वसुदेव दोनों जानते थे कि कंस इस बार भी निर्दयता से शिशु को मार देगा, लेकिन उसी समय भगवान की लीला आरंभ हुई। योगमाया ने गर्भ से उस शिशु को अदृश्य रूप से गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यही शिशु आगे चलकर बलराम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया और वह निश्चिंत हो गया, लेकिन यह तो केवल ईश्वर की योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। समय बीतते बीतते देवकी के गर्भ में 8वां शिशु आया। उस समय कारागार में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। आधी रात का समय था, लेकिन कारागार के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। देवकी के मुख पर तेज और वसुदेव की आंखों में भक्ति के आंसू थे। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, वह कोई साधारण बालक नहीं था।
4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसी और मुख पर मोहक मुस्कान। यह दृश्य देखकर देवकी और वसुदेव की आंखें श्रद्धा से भर आई। भगवान बोले, माता पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, जिसकी भविष्यवाणी आकाशवाणी ने की थी। मैं अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। अब तुम मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ और वहां नंद बाबा के घर रख आओ। उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम मेरे स्थान पर यहाँ ले आना। जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, वैसे ही 4 भुजाओं वाला रूप बाल रूप में बदल गया। उसी क्षण कारागार के लोहे के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश के बीच कारागार से निकल पड़े। यमुना उफान पर थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने यमुना में कदम रखा, पानी उनके कंधों तक आया और फिर शांत हो गया। कहते हैं, उस समय शेषनाग ने अपना फन फैलाकर भगवान को वर्षा से बचाया। यह दृश्य किसी दिव्य स्वप्न जैसा था। अंधेरी रात में चमकती बिजली, गरजते बादल और फन फैलाए शेषनाग की छत्रछाया में टोकरी में लेटे नंदलाल। वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर गए, जहां यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। यशोदा प्रसव के बाद गहरी नींद में थी। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, दरबार फिर बंद हो गए, ताले लग गए और पहरेदार अपनी नींद से जाग गए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी के यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। वह दौड़ा दौड़ा आया और देवकी की विनती को अनसुना करते हुए उसने कन्या को उठा लिया। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश से गूंजती हुई आवाज आई, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और इस समय गोकुल में है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। भय ने उसके दिल में घर कर लिया और उसने निश्चय कर लिया कि वह गोकुल के हर नवजात शिशु को अंत कर देगा। प्रिय भक्तों, अगले ही दिन गोकुल की गलियों में ढोल नगाड़ों की गूंज, मृदंग की थाप और बांसुरी की धुंध ध्वनि सुनाई देने लगी। नंद बाबा के घर एक अद्भुत आनंद छा गया था। उनके आंगन में एक सुंदर चंद्रमा के समान मुख वाला बालक जन्मा था। गोकुल की गोपियां और गोपाल रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर नंद भवन आए थे। कहीं ढोल बज रही थी, कहीं मजीरे खनक रहे थे और गोपियां खुशी में झूम झूम कर नाच रही थीं। किसी ने बालक के लिए सोने की पायल लाई, तो किसी ने रेशमी वस्त्र। यशोदा मैया के मुख पर मातृत्व का अनुपम तेज था और नंद बाबा गर्भ और स्नेह से भरकर हर अतिथि का स्वागत कर रहे थे। उस दिन गोकुल में इतना उल्लास था कि मानो सारी ब्रज भूमि पर देवताओं ने भी फूल बरसा दिए हों। उधर मथुरा में कंस को यह खबर मिल चुकी थी कि गोकुल में नंद बाबा के घर एक पुत्र जन्मा है। वह जानता था कि यही वह बालक हो सकता है जो उनके विनाश का कारण बने। उसने अपने दानव अनुचरों को आदेश दिया, जाओ गोकुल और उसके आसपास जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार डालो। इसी योजना के तहत कंस ने एक राक्षसी को भेजा, जिसका नाम था पूतना। पूतना केवल रूप बदलने में ही नहीं, बल्कि अपने विषैले स्पर्श से बच्चों की हत्या करने में भी माहिर थी। एक सुबह जब गोकुल में सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थीं और गोपियां अपने घरों में बर्तन मानते हुए गीत गा रही थीं, तभी पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने रेशमी वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में फूल की टोकरी ले ली। गांव के लोग उसे देखकर धोखा खा गए। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण औरत नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी है। वह सीधे नंद भवन पहुंची और बड़े प्रेम से यशोदा मैया से बोली, बहन, सुना है तुम्हारे घर में नन्हा सा चांद आया है, मैं भी उसे देख लूं। यशोदा मैया, जो सदा अतिथियों का सम्मान करती थी, बिना संदेह से उसे भीतर ले गई। पूतना ने गोद में कृष्ण को उठाया। उसके स्तनों पर घातक विष लगा हुआ था।
ताकि दूध पिलाने के बहाने बालक की मृत्यु हो जाए। लेकिन यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों से उसकी छाती को पकड़ लिया और जोर से चूसना शुरू किया। वह केवल दूध ही नहीं बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी पी रहे थे। पूतना तड़पने लगी, उसका सुंदर रूप गायब हो गया और उसका विशाल भयावह राक्षसी शरीर प्रकट हो गया। उसकी चीख से गोकुल की धरती कांप उठी। आखिरकार पूतना निढाल होकर गिर पड़ी और उसका विशाल शरीर कई घरों तक फैला था। गोकुलवासी पहले भयभीत हुए, लेकिन फिर उन्हें आश्चर्य हुआ। यह छोटा सा बालक, जिसने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा, उसने इतनी भयंकर राक्षसी का अंत कर दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को गले से लगाए रोने लगे, कभी भय से तो कभी भगवान की इस अद्भुत लीला पर आश्चर्य से। पूतना वध केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, यह प्रतीक था उस दुष्टता का जो मधुरता और प्रेम के रूप में छल से आती है। भगवान ने दिखा दिया कि भक्तों को कोई छिपा हुआ खतरा भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यदि उनका सच्चा आश्रय ईश्वर में है। प्रिय भक्तों, गोकुल में समय आनंद से बीत रहा था। कृष्ण अब रेंगने लगे थे और उनकी बाल लीलाओं ने पूरे गांव को मोह लिया था। एक दिन नंद बाबा के आंगन में यशोदा मैया ने झूले में कृष्ण को लिटाया और पास में खड़ा एक बड़ा रथ सकटा रख दिया, जिसमें बर्तन और सामान रखा था। जब मैया घर के काम में व्यस्त हुई, तभी कंस का भेजा हुआ एक दैत्य सकटासुर उसी रथ में छिपा था। उसका इरादा बालक कृष्ण को कुचल देने का था, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी टांग से उस रथ को जोर से लात मारी। तुरंत रथ टूटकर बिखर गया, बर्तन जमीन पर गिर पड़े और उसमें छिपा दैत्य तड़पते हुए प्राण छोड़ बैठा। गोकुल वासियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बालक यह सब कर सकता है। यशोदा मैया ने इसे नजर लगने का असर माना और तुरंत झाड़ू फूंक करवाई, लेकिन यह तो भगवान की लीला थी। कुछ समय बाद कंस ने एक और दैत्य भेजा, दृढ़ावर्त, जो आंधी का रूप धारण कर सकता था। एक दिन जब यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लिए बैठी थी, अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल गर्द से आसमान ढक गया और चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक दृश्य शक्ति ने कृष्ण को गोद से उठा लिया और आसमान में ले जाने लगी। वह शक्ति त्रिड़ावर्त था, जो उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर गिराने वाला था। लेकिन जैसे ही त्रिड़ावर्त बादलों के बीच पहुंचा, उसने महसूस किया कि बालक का भार बढ़ने लगा है, इतना कि वह उसे उठा नहीं पा रहा। कृष्ण का वजन इतना अधिक हो गया कि वह स्वयं जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली। त्रिड़ावर्त वहीं प्राण छोड़ बैठा और गोकुल में कृष्ण सुरक्षित लौट आए। प्रिय भक्तों, अब कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके थे और उनकी आंखों में शरारत की चमक और भी बढ़ गई थी। गोकुल की गोपियां अपने घरों में दही माखन रखती और देखती कि वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जल्दी ही सबको पता चला कि यह चोरी कोई साधारण नहीं, यह तो नंदलाल की नटखट लीला है। कृष्ण अपने मित्रों के संग माखन चुराने निकलते, कभी बर्तन तोड़ते, कभी ऊंचाई पर रखे मटके को छड़ी से गिराते और कभी गाय के बछड़ों को खुला छोड़ देते। गोपियां शिकायत लेकर नंद बाबा के पास जाती, लेकिन नंद बाबा हंसकर टाल देते, अरे ये तो बच्चा है, बालपन में यही तो शोभा है। प्रिय भक्तों, इन लीलाओं में छिपा है संदेश की भगवान भक्तों के जीवन में आनंद, हंसी और उल्लास भी लाते हैं। वे केवल रक्षक नहीं बल्कि हृदय को प्रसन्न करने वाले मित्र भी हैं। प्रिय भक्तों, कालिया नाग का आतंक। गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी का पानी स्वच्छ और मीठा था। गोपाल अपने गाय बछड़ों को वहीं ले जाकर पानी पिलाते और खेलते थे, लेकिन कुछ समय से पहले यमुना का जल काला और जहरीला हो गया था। कारण था कालिया, एक विशाल और विषैला नाग, जो
नदी के बीच बसे एक द्वीप पर रहता था। उसके बीच ने नदी को इतना जहरीला बना दिया था कि पास पास का पेड़ पौधा भी सूख गया था। गोकुलवासी भय के कारण यमुना के उस हिस्से के पास नहीं जाते थे। एक दिन कृष्ण अपने मित्र के साथ खेलते खेलते यमुना के उसी हिस्से में पहुंच गए। मित्रों ने डरते हुए कहा, कन्हैया इधर मत जाओ, यहाँ कालिया नाग रहता है। लेकिन नटखट नंदलाल मुस्कुराए और बोले, अगर इस जल में रहने वाला जीव सबको डरा कर रखेगा तो ब्रजवासियों का कल्याण कैसे होगा। कृष्ण ने खेलते खेलते पेड़ की ऊंचाई डाली पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। पानी के छींटों के साथ उसकी पीतांबर वेशभूषा लहराई और यह दृश्य देखकर मित्रों का दिल कांप उठा। पानी में हलचल हुई और विशाल फन फैलाए कालिया नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और फुफकार में जहर भरा था। उसने कृष्ण को अपने फनों में लपेट लिया, मानो उन्हें तुरंत निकल जाएगा। गोकुल में यह समाचार पहुंचा तो यशोदा मैया, नंद बाबा और सारा गांव नदी के किनारे दौड़ आया। सबकी सांसें थम गई। वे देख रहे थे कि कालिया नाग ने उनके लाडले को कस कर जकड़ रखा था। अचानक नदी के प्रवाह में तेज प्रकाश फैला। कृष्ण ने अपना रूप बदलकर फुर्ती से नाग के फनों पर कूदना शुरू कर दिया। उनकी पायल की झनकार और तालबद्ध कदमों से वह दृश्य मानो एक दिव्य नृत्य बन गया। कालिया के फन टूटने लगे, उसका अहंकार चूर हो गया और अंत में वह थक कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, यह स्थान छोड़कर तुरंत समुद्र में चले जाओ और फिर कभी यमुना का जल न जहरीला करना। प्रिय भक्तों, साथ गोकुल में हर साल इंद्रदेव की पूजा होती थी, क्योंकि गोपों का मानना था कि वही वर्षा करके उनकी गौ संपत्ति को हरा भरा करते हैं। लेकिन एक बार कृष्ण ने कहा, हम इंद्र को नहीं, गोवर्धन पर्वत को पूजें, जो हमारी गायों को चारागाह और हमें फल फूल देते हैं। गोपियों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने गोकुल पर भीषण वर्षा और तूफान बरसाना शुरू कर दिया। गोवर्धन उठाने की लीला। गोकुलवासी भयभीत हो गए, उनके घर बहने लगे, गायें कांपने लगीं। तभी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली उठाई और पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारा गांव, गायें, बछड़े, आल पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण का हाथ तनिक भी नहीं कांपा। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह आकर भगवान से क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने समझाया, अहंकार देवताओं को भी शोभा नहीं देता। कालिया नाग मर्दन हमें सिखाता है कि विष और भय का अंत केवल साहस और धर्म से होता है, और गोवर्धन लीला हमें यह सिखाती है, यह बताती है कि सच्चा ईश्वर वही है जो हर परिस्थिति में अपने भक्तों का संरक्षण करता है। प्रिय भक्तों, अब शुरू होता है रासलीला का आरंभ, भक्ति का चरम। गोकुल में अब कृष्ण किशोर हो चुके थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही ब्रज की गोपियां अपने अपने घरों का काम छोड़ देती और वन की ओर दौड़ पड़ती। यमुना के तट पर चांदनी रात में मल्लिका और कदम्ब के पेड़ों की छांव में कृष्ण और गोपियां रासलीला रचाते। यह केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों के लिए कृष्ण सिर्फ एक गांव का नटखट बालक नहीं, बल्कि उनके जीवन का परम सत्य थे। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, क्योंकि भगवान हर हृदय में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। उधर मथुरा में कंस की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने सुना था कि गोकुल का वही बालक अब किशोर हो गया है और उसकी लीलाओं की चर्चा चारों ओर फैल रही है। कंस ने अपने विश्वास पात्र अक्रूर को भेजा, जो वास्तव में भगवान के भक्त थे। अक्रूर रथ लेकर गोकुल पहुंचे और नंद बाबा को संदेश दिया, महाराज, कंस ने आपको और कृष्ण बलराम को मथुरा में आमंत्रित किया है, एक धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। गोकुल में यह खबर
सुनते ही गोपियां उदास हो गईं। वे जानती थीं कि यह केवल आमंत्रण नहीं बल्कि किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। विरह का दृश्य। अगले दिन कृष्ण और बलराम रथ में बैठने लगे। गोपियां आंसुओं से उनके चरण भिगाने लगी। कन्हैया, बिना तुम्हारे यह ब्रज सूना हो जाएगा। तुम्हारी बांसुरी की धुन के बिना हम कैसे जिएंगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल स्थान बदलता हूँ, हृदय से नहीं। जब भी मुझे याद करोगी मैं यहीं रहूंगा। रथ चला और गोपियां के गीतों में विरह का दर्द गूंजता रहा। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण बलराम ने देखा राज्य की जनता कंस के अत्याचारों से पीड़ित है। सड़कों पर डर का माहौल था, लेकिन साथ ही लोगों की आंखों में आशा भी थी कि ये दो वीर राजकुमार उनके उद्धारक होंगे। कंस ने योजना बनाई कि धनुष यज्ञ में कृष्ण को मार डाला जाए, लेकिन यज्ञ के मैदान में ही कृष्ण ने विशाल धनुष को तोड़ दिया और पहरेदार सैनिक को परास्त कर दिया। अगले दिन मल्ल युद्ध में उन्होंने मल्लों, चाणूर और मुष्टिक को परास्त कर दिया। पूरा मथुरा उत्साह से गूंज उठा। अब अंतिम क्षण आ पहुंचा, कृष्ण और कंस का सामना। कंस ने अपने हाथ में तलवार लेकर कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने बिजली सी फुर्ती से उसे पकड़कर सिंहासन से नीचे गिराया और युद्ध के कुछ ही क्षणों में कंस का अंत कर दिया। सारा मथुरा स्वतंत्र हो गया। जनता ने जय जयकार किए, कृष्ण भगवान की जय। रासलीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल अधिकार नहीं, समर्पण है। और कंस वध यह दर्शाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर हो तो धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। प्रिय भक्तों, कंस के अंत के बाद मथुरा में शांति आई, लेकिन यह अधिक दिन टिक ना सकी। कंस का मामा जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस उसकी बेटियों का पति था। जरासंध ने विशाल सेना लेकर मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण बलराम ने उसका सामना किया और हर बार पराजित किया। लेकिन कृष्ण जानते थे कि बार बार युद्ध में मथुरा की जनता का अहित होगा, इसलिए उन्होंने एक रणनीति निर्णय लिया। मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे एक नए नगर की स्थापना। यहीं उन्होंने द्वारिका बसाई, सुरक्षित, भव्य और समृद्धि नगरी, जो आगे चलकर कृष्ण का केंद्र बनी। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण के गुण और लीलाओं की भक्त थी, लेकिन उसका भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र लिखा, हे प्रभु, यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मेरा जीवन निरर्थक होगा। कल मेरा विवाह है, कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए। कृष्ण ने रथ सजाया और विवाह के दिन विदर्भ पहुंचे। मंदिर में पूजा के बाद रुक्मिणी बाहर निकली और उसी क्षण ने उसे रथ में बिठा लिया। रुक्मी पीछा करता आया, लेकिन बलराम ने उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह प्रेम, भक्ति और साहस का प्रतीक बना। प्रिय भक्तों, अब बढ़ते हैं महाभारत की ओर। समय बीतता गया और भारतवर्ष की राजनीति में उथल पुथल मचने लगी। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव के बीच वैनस्य बढ़ रहा था। द्रौपदी स्वयंवर, लच्छागृह और वनवास की घटनाओं के बीच कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक बने। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक और नीति के शिक्षक थे। अर्जुन को भी उन्होंने मित्र कहा, द्रौपदी को बहन का स्थान दिया और युधिष्ठिर को धर्म का आदर्श बनाए रखने की सलाह दी। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। अर्जुन जब अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, धर्म के लिए युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। युद्ध में कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को विजय दिलाई, लेकिन स्वयं अस्त्र नहीं उठाया, धर्म की मर्यादा निभाते हुए। लीला समाप्त। जीवन के अंत में कृष्ण ने द्वारिका में अपने दिव्य लोक लौटने का समय देखा। उनकी लीलाएं इस संसार में समाप्त हुईं, लेकिन संदेश अनंत काल के लिए रह गया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ।
प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी की कथा हमें यह सिखाती है बालपन में नटखटपन, लेकिन हर कार्य में धर्म का भाव, प्रेम में समर्पण और विश्वास, अधर्म के विरुद्ध साहस और रणनीति, जीवन में कर्म और फल की चिंता त्याग। प्रिय भक्तों, यदि कथा ने आपके हृदय को छू लिया तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर पुकारें, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा।